सभी मित्रों को नमस्कार। पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम देखते हैं वर्ण विचार से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ण विचार अपने हिंदी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। मित्रों, जैसे हम बात करें गणित की, तो वहाँ पर सुनने का जो महत्व होता है वही महत्व यहाँ पर वर्ण विचार का होता है। अगर सुनने अपने समझ में आ गया है तो 10 अपने आप समझ में आएगा, 100 भी समझ में आएगा। ठीक वैसे ही वर्ण अगर समझ में आ गया है तो अक्षर भी आएगा, अक्षर समझ में आ गया है तो शब्द भी आएगा, और शब्द आ गया है तो वाक्य भी आएगा, और वाक्य अगर आ गया है तो हमें अगले की भाषा भी समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण एगोस व्यंजन है। ये DSSB 31/5/2015 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक वैसे ही हम अगले प्रश्न पे चले, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण एगोस व्यंजन है। यह भी उसी एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है। ये भी DSSB 31/5/2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे ही बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण एगोस व्यंजन है। तो मित्रों, सीधी सी बात यह है कि एगोस और सैगोस होता क्या है। यहाँ से देखो, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमें सीधा सा हमें समझना है कि एगोस तो किसको कहते हैं और सैगोस किस व्यंजन को कहा जाता है या किस स्वर को कहा जाता है। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं वर्ण की, तो यहाँ पर ये देखो हर जगह बात हो रही किसकी भी, वर्ण की हो रही है। यहाँ पर बात करें, ये देखो ये वर्ण की बात हो रही है, यहाँ पर भी वर्ण की बात हो रही है, यहाँ पर भी वर्ण की हो रही है, और यहाँ पर भी वर्ण की हो रही है। हम इन 4 प्रश्नों को माध्यम बनाते हैं और समझते हैं यहाँ पर ये वर्ण क्या है। मित्रों, वर्ण की हम बात करते हैं तो ये वर्ण भाषा की हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है मित्रों, वर्ण कहा जाता है। और इस वर्ण को अगर हम उच्चारित करें तो इसको हम ध्वनि कह देंगे। बोलेंगे तो ध्वनि है और लिखेंगे तो वर्ण है। मित्रों, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। और किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर आ जाए, मित्रों अर्थ शब्द आ जाए तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको शब्द कहते हैं। और भावों के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम वाक्य कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान वाक्य से होता है, और भावों को समझने के लिए वाक्य एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कह देंगे या ध्वनि कह देंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो ध्वनि है। प्रश्न ऐसे भी डिवाइड हो सकता है। आगे हम अर्थ के आधार पर शब्द को ग्रहण करते हैं और भावों के आधार पर वाक्यों को ग्रहण करते हैं। अब चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर ये तो बात हो गई वर्ण की। आगे हम चले तो यहाँ पर वर्ण एगोस और सैगोस क्या होता है। मित्रों, वर्ण अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। मित्रों, इस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर ये जो स्वर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। यहाँ क्रमशः अगर हम बात करें तो ये स्वरों का क्रम हो गया। ये अपने हिंदी वर्णमाला में ये स्वरों का क्रम होता है। मित्रों, ये स्वरों का क्रमशः क्रम माना जाता है। अगर हम बात करें तो ये हो गई स्वर, इनकी संख्या 11 हो गई। ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ऐसे इनकी गणना करते हैं तो इनकी संख्या 11 होगी। मित्रों, हम वर्णों की बात करें तो यहाँ पर जो अपने सभी स्वर होते हैं, ये सभी स्वर अगर हम बात करें तो ये सैगोस की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, सैगोस की श्रेणी में। मित्रों, यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण में चलते हैं तो वहां पर कंपन के आधार पर वर्णों का जो विभाजन है वो 2 प्रकार से किया गया है। एक तो होता है अघोष, एक तो कौन सा होता है मित्रों, अघोष,
और एक होता है कौन सा, सघोष। जिन वर्णों को बोलने पर कंपन कम होता है उनको हम अघोष कहते हैं। कंपन मित्रों घोष को ही कहा जाता है, घोष को ही मित्रों नाद कहा जाता है, नाद को ही मित्रों गुंजन कहा जाता है। तो सीधी सी परिभाषा यही है कि जिन वर्णों को बोलने पर नाद, गुंजन, घोष या कंपन कम होता है, कैसा होता है, कम मात्रा में होता है, उनको मित्रों अघोष कहा जाता है। और जिन वर्णों को बोलने पर घोष, गुंजन, नाद या कंपन ज्यादा होता है, कैसे होता है, ज्यादा या अधिक होता है, उन्हें सघोष कहा जाता है। मित्रों ऊपर मैंने लिखा है स्वरों की संख्या 11 होती है और सभी 11 स्वर सघोष की श्रेणी में आते हैं। कंपन के आधार पर सभी स्वर सघोष की श्रेणी के अंतर्गत मान लिए जाते हैं। आगे हम चलें तो यहाँ पर आगे के जो वर्ण हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। ऐसे मित्रों हम बात करें सभी स्वर सघोष की श्रेणी में आते हैं। अब हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन 33 होते हैं और इन 33 व्यंजनों की 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां। इन 3 श्रेणियों को हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मित्रों पहली श्रेणी जो होती है उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और 25 ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं। कितने वर्गों में बटे हुए हैं, 5 वर्गों में। इसी कारण इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसी वजह से इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। मित्रों 25 जो वर्ण हैं इनको हम स्पर्श भी कह सकते हैं और इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। दोनों बातें क्लियर हुई। अब हम इन 5 वर्गों को याद कैसे करें, तो इनको याद हम ऐसे कर सकते हैं, का, ची, टी, ता, पा, लो। कच्ची टी तपा लो, कच्ची चाय है उसको तपा लो। देसी भाषा का शब्द है तपा लो, गर्म कर लो। तो यहाँ पर देखो मित्रों क वर्ग हो जाएगा। दूसरे पर बात करें तो च वर्ग हो गया। तीसरे पर बात करें तो ट वर्ग हो गया। चौथे पर बात करें तो यहाँ पर त वर्ग हो गया और 5वें पे बात करें तो ये प वर्ग हो गया। कितने वर्ग हो गए मित्रों, 5 वर्ग हो गए। अब इन 5 वर्गों में हम बात करें तो हर वर्ग का, यहां पर बात करें अभी मित्रों, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है मित्रों, अघोष होता है। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, ये जो वर्ण है ये होते हैं मित्रों कैसे, सघोष होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों, सघोष होते हैं। तो ये तो बात हुई 25 व्यंजनों की। इन 25 व्यंजनों में हर वर्ग का पहला दूसरा, मतलब 25 में से पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ऐसे हम 5 वर्गों में निकालते हैं तो इनकी संख्या 10 हो जाती है। मित्रों 10 तो होते हैं इन 25 में से और 3 होते हैं यहाँ पर स। ये जो स ग्रहण करते हैं हम, ये 3 स हो गए। तो मित्रों 10 तो ये हो गए, 3 स हो गए। ये इस प्रकार इनकी संख्या 13 होती है। मित्रों 13 वर्ण तो होते हैं अघोष। 13 वर्ण तो क्या होते हैं, अघोष। और बाकी बचे हुए क्या होते हैं, सघोष। बाकी कौन से सर, तो बाकी ये है, देखो ध्यान देना, 11 और 33 कितने हो गए, 44। 44 में से हमने कितने निकाल लिए, 13। 13 होते हैं क्या, अघोष। और 13 निकाल लिए 44 में, तो बच गए कितने, 31। तो 31 वर्ण होते हैं सघोष। 31 वर्ण क्या होते हैं मित्रों, सघोष। तो इस सूत्र के माध्यम से ही निकाल लेते हैं। ये लो, 1 2, एक तो 1 2 छांटना है और एक से छांटना है। फिर आगे हम डिटेल से और जानेंगे, केवल हमें अघोष और सघोष छांटना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन पूछा गया है। अब मित्रों हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ग, ग लिखा हुआ है। तो मित्रों अभी हमने पढ़ा क ख ग, ग आ गया 3 नंबर पर। 3 नंबर पर आ गया तो कैसा है भाई, सघोष है। देखो ये लिखा 3 नंबर। फिर हम बात करते हैं झ आ गया, तो झ है च
छ जा झ, झ आ गया 4 नंबर पर, 4 नंबर पर आ गया तो ये लिखा हुआ देखो 4 नंबर, ये भी क्या है सैगोस है। अगले वाले विकल्प पर चलते हैं च। अरे मित्रों च तो पहले नंबर पर ही आ गया और पहले नंबर वाला यहाँ देखो ये क्या है मित्रों एगोश। तो बिल्कुल यहाँ पर अगले ने एगोस पूछा है तो इसका उत्तर हो गया भाई मित्रों 3 नंबर हो गया, इसका उत्तर ये हो गया। चलो इस चौथे विकल्प को भी देख लेते हैं प फ ब भ, भय 4 नंबर पे आ गया मित्रों, 4 नंबर पे आ गया है तो ये चौथा देखो किसमें लिखा हुआ है सैगोस में लिखा हुआ है। बिल्कुल ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही देखो आगे भी देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण एगोस व्यंजन है। फिर से एगोस पूछा गया है मित्रों, तो देखो ब आ गया। अब ब किसमें है प वर्ग में है, ब किसमें है मित्रों प वर्ग में। तो यहाँ पर प वर्ग में हम बात करें प फ ब भ और म, देख लो मित्रों ब आ रहा है और ब किस नंबर पर है 3 पर, तो ये तो है 3 है तो किस में आ गया सैगोस में। आगे देखते हैं भय आ गया मित्रों, भय कितने पर है 4 पर, तो ये भी क्या आ गया मित्रों सैगोस आ गया। मैं लिखा है मैं कितने पर लिखा है 5 पर, तो ये 5 नंबर वाला आ गया तो ये भी क्या मित्रों सैगोस। बच गया कौन सा टे, और टे किसी वर्ग का पहला है और पहला किसमें आएगा मित्रों ये आएगा एगोस में। तो मित्रों यहाँ पर उत्तर हो गया अपना 1 नंबर वाला उत्तर हो गया। अगले वाले पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। मित्रों या तो अगला बोले घोष या बोले सैगोस, एक ही बात है घोष सहित या घोष के साथ में, तो बात यही है। अगले ने यहाँ सैगोस पूछा है, सैगोस मैंने यहाँ लिखा है हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सैगोस होता है। इसके अलावा और भी सैगोस में आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ मित्रों ट ये आ गया ट वर्ग, ट वर्ग में हम बात करें टा ठा डा ढा और अणा। मित्रों बात करते हैं ड की, किस पे आ गया 3 पे आ गया, तो 3 पे आ गया देखो 3 पे किस में आएगा सैगोस में। पूछा क्या है यही पूछा है तो इसका 1 नंबर उत्तर हो गया सैगोस। बिल्कुल मित्रों तीसरे नंबर वाला सैगोस होता है और ये आ गया 3 नंबर पर सैगोस है और ये घोष ही पूछा है। आगे देख लेते हैं और भी त किसी वर्ग का पहला है देखो लिखा हुआ त, पहला ही आ गया, पहला आ गया तो ये हो गया एगोस। त थ ये दूसरा आ गया तो ये दूसरा भी इसी में आ जाएगा एगोस में। प लिखा है तो पहला ही है ये किस में आ जाएगा एगोस में आ जाएगा। तो मित्रों 1 नंबर उत्तर हो गया यहाँ पर 1 नंबर। अगले में प्रश्न चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण एगोस है। कैसा है भाई एगोस व्यंजन है। इसमें देखो कहीं पर भी स्वर को नहीं पूछा गया, सभी जगह व्यंजनों को पूछा गया। तो यहाँ पर एगोस व्यंजन कौन सा है, तो मित्रों वही फॉर्मूला हम बात करेंगे उस फॉर्मूले के तहत। च वर्ग में आ गया मित्रों ये रहा, च में च छ ज झ और आता है यो। यहाँ पर मित्रों बात करते हैं 6 की, 6 आ गया भाई 2 नंबर पर, 6 आ गया किस पर 2 नंबर पर आ गया और 2 पर आ गया तो बिल्कुल मित्रों ये 2 नंबर पर है। यहाँ लिखा देखो ये लिखा हुआ 2 नंबर क्या है एगोस और पूछा भी अगले ने क्या है एगोस। इसका उत्तर ये हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 नंबर। यहाँ पर भी उत्तर क्या हो गया मित्रों 1 नंबर। फिर सर हम आगे देखते हैं आगे वाले वर्णों पर। तय के बाद में आगे हम बात करें तय वर्ग की, ये लिखा हुआ तय वर्ग। तय के बाद में आता था, तय के बाद में आता है दा, तो यहाँ पर ता था दा धा न। तो मित्रों द आ गया 3 नंबर पर, ये 3 पर लिखा हुआ है, 3 वाला किसमें आएगा सैगोस में। आगे लिखा है अणे, ये 5 नंबर पर है, 5 नंबर वाला भी किसमें आएगा देखो सैगोस में। आगे लिखा है ल। अब देखो मित्रों हमने सीधा सा फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पर सभी स्वर होते हैं क्या सैगोस। इनके अलावा वर्ग व्यंजनों में पढ़ा हर वर्ग का पहला दूसरा एगोस होता है और तीसरा चौथा पांचवा सैगोस होता है। मित्रों स्पर्श व्यंजनों के बाद में दूसरी श्रेणी आती है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा 4 वर्ण आते हैं और चारों के चारों होते हैं सैगोस। क्योंकि ये 31 में आएंगे, ये तो 3 आते हैं और 10 ये हो गए 13 ही होते हैं। तो मित्रों या रा ला वा ले आ गया तो मित्रों ये ला कैसा है सैगोस है। कैसा है मित्रों सैगोस। और अगले ने तो एगोस पूछा है तो इसका 1 नंबर हो गया एगोस। ऐसे ही
आप सीधा सा फॉर्मूला ये ध्यान रख सकते हैं कि 1 2 एगो से, तो इसमें 3 तो आ गए मित्रों से, और आ गया हर वर्ग का पहला और दूसरा। ये हमें याद रखना है कि ये एगोस होते हैं, बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, सेगोस हो जाएंगे। सीधा सा फॉर्मूला याद करने का ये सीधा ट्रिक है, सीधा फॉर्मूला है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। बहुत सी एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए और लेकर आएंगे। पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी आपका हार्दिक अभिनंदन है। अच्छी अच्छी क्लासें मिलेंगी। धन्यवाद।